हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ नहा कर आ गई हूँ मैं। तो यहाँ कर रही हूँ बाल कंघी में। तो जैसे आकर कभी कभार तो जैसे कर लेती हूँ कंघी जब टाइम होता है पास में, जब टाइम नहीं होता है तो नहीं कर पाती हूँ। तो जो काम होते हैं तो ऐसी लग जाती हूँ काम में मैं। तो कंघी वगैरह नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ आज अर्पिता बोल रही थी कि मम्मी कंघी कर लो आप, कि अभी टाइम है अभी स्कूल जाने में। तो मैंने सोचा अच्छे जब तक कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सुबह दिए थे सचिन को पराठे बनाकर। तो सिलप वगैरह चाय बनाई थी उसके लिए। और यहाँ कपड़ा वगैरह मार देती हूँ कि अच्छा नहीं लगता है चाय वगैरह। जैसे उसने करी थी तो मतलब गिरी तो नहीं थी लेकिन मार दिया था। तो कभी कभार ये बच्चे हैं जैसे कोई चीज़ गिरा देते हैं तो मक्खी वगैरह आ जाती हैं। लेकिन जब मक्खी आती हैं तो बहुत बुरा लगता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। तो मैं स्लब वगैरह जल्दी जल्दी कपड़ा मारती रहती हूँ और कोई भी चीज़ गिर जाए तो मैं साफ़ करती रहती हूँ स्लब को, और गंदा मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ दोनों बच्चे खड़े हो गए हैं। तो यहाँ बना रही हूँ आज पनीर के पराठे में। तो पनीर के पराठे में मतलब जो मसाले वगैरह हैं मैंने डाल लिए हैं इसमें। तो अर्पिता बोल रही थी कि मम्मी अब बना लो जल्दी, क्यों टाइम हो रहा है हमारा। तो मैंने तो आटा तो सुबह ही लगा लिया था कि जब सचिन जाता है तभी आटा लगा लेती हूँ मैं उसी में, क्यों बार बार नहीं लगाती हूँ मैं। क्यों थोड़ी देर बाद करीब 1 घंटे बाद इनके लिए दो बना के पराठे। तो जब तक मेरा जैसे और काम होता है झाड़ू पोंछे का वो निपट जाता है तो आटा मैं पहले ही लगा के रख देती हूँ कि सचिन को पराठे बना के देती हूँ, फिर उसके बाद में इनके लिए देती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल लिया है और सब चीज़ मिक्स कर ली है मैंने इसमें सब सौदा डालकर। तो अब बनाऊँगी पराठे। तो आटा आपका जितना अच्छा होगा, जैसे पहले से लगा के रख दो आटा, तो पराठे उतने अच्छे आते हैं, फूले फूले और बहुत अच्छे से बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे मेन चीज़ होता है आटा। तो आटा जब आपका अच्छा होगा लगा हुआ और पहले से लगा के रख दोगे, तो जैसे आलू के पराठे बनाएं या जैसे मतलब पनीर के पराठे बनाएं, तो आटा थोड़ा मतलब गीला होना चाहिए। और ज़्यादा जैसे टाइट आटा होता है तो उसके पराठे ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं। और जैसे मतलब जैसे कोई चीज़ भरते हैं पनीर वगैरह या आलू वगैरह तो वो निकल जाते हैं। तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं और थोड़ी सिकने में भी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, तो वो ठीक नहीं लगते हैं। तो देखिए मैं पराठे बनाऊंगी तो मेरे पराठे बहुत अच्छे से बनते हैं और फूले फूले पराठे बनते हैं। तो या मैं सादा बनाऊं या जैसे आलू की किसी चीज़ के बनाऊं तो पराठे बहुत अच्छे से फूलते हैं मेरे और अच्छे भी लगते हैं। जब फूले पराठे होते हैं तो अच्छे भी लगते हैं खाने में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ अर्पिता बोल रही थी कि मेरे लिए जल्दी से सेक दो, और मैं यहाँ चाय भी रख दी है मैंने गर्म करने के लिए गैस पर। तो चाय तो यहाँ मतलब पराठे वगैरह मैंने सेक दिए थे बच्चों को, तो बच्चे मतलब खाकर चले गए हैं स्कूल। तो पराठे वगैरह खा लिए थे बच्चों ने, तो लंच लेके नहीं गए थे क्योंकि आज शुक्र था तो छुट्टी जल्दी हो जाएगी। तो शुक्र में कम लेके जाते हैं, लंच लेके नहीं जाते हैं ज़्यादातर। बोलते हैं जैसे कभी कभार लंच होता है, नहीं नहीं होता है तो लेके नहीं जाते हैं। तो यहाँ जैसे मतलब चाय मैंने नहीं पी है अभी। तो यह लगता है कि जैसे कोई काम है जल्दी हो जाए, और मतलब जब काम जैसे चाय वगैरह पीने बैठ जाओ तो बहुत सारा टाइम हो जाता है पीने में।
तो मैंने सोचा बाद में पीऊँगी चाय में। तो मैंने यहाँ जैसे तुरई वगैरह पहले ही छील के रख ली थी मैंने, क्यों ये मैंने शाम में रख ली थी छील के तुरई, क्योंकि ये छीलने में बहुत ज़्यादा देर लगाती हैं और देर में भी छिलती हैं काली तुरई। तो मैंने यहाँ ये काली तुरई छौंक दी हैं मैंने। तो फिर उसके बाद में करूँगी चाय गरम में, तो पीऊँगी चाय में। तो ये काली तुरई हैं जैसे मुझे कम पसंद है खाने में, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, बच्चों को भी कम अच्छी लगती हैं, बच्चे भी कम खाते हैं इनके लिए, लेकिन खा लेते हैं ऐसी, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। तो मैंने इनमें पानी वगैरह नहीं लगाया है। तो पहले मैंने ऐसे ही ढक दी थी, फिर उसके बाद में फिर मैंने एक बार इनके लिए मतलब टाड़ दिया है इनके लिए, फिर से अकोर रही हूँ इनके लिए, ऐसे ही करछली से चला रही हूँ। तो अब मैंने देखिए कितना पानी निकल आया, मैंने इसमें पानी नहीं लगाया था। तो इसमें काली तुरई में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। तो मैं ऐसे पानी वगैरह जब बनाती हूँ तो पानी नहीं लगाती हूँ और गैर पानी की बनाती हूँ मैं। तो अगर इनके लिए गैर पानी की बनाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो खा भी लेती हूँ, थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मुझे कम अच्छी लगती हैं खाने में, कम पसंद है मेरे लिए काली तुरई की सब्ज़ी, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है मुझे। तो यहाँ आ गई हैं, आज मतलब बेड की चादर चेंज करूँगी तो दूसरी वाली चादर लगाऊंगी मैं। तो बस यही सारे सब काम होते हैं, सुबह में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यही लगता है कि एक काम छोड़कर दूसरे काम पे लग जाओ। तो जब तक यहाँ सब्ज़ी वगैरह मेरी बनेगी तब तक चादर वगैरह मैं लगा दूँगी। तो जब सब्ज़ी जैसे बनने में देर थोड़ी बहुत तो टाइम लगता ही है, जब तक मैंने सोचा चादर वगैरह जैसे लगा देती हूँ। फिर उसके बाद में फिर देखूँगी जाके सब्ज़ी, फिर और काम है। तो बहुत सारे काम होते हैं और कितना भी मैं इतनी जल्दी उठती हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी उठती हूँ गाय सुबह में। करीब आज तो मैं उठ गई थी 4:30 बजे उठ गई थी मैं। तो फिर भी मेरे काम है जैसे आज जल्दी निपट गए थे। तो थोड़ा बहुत जब मुझे टाइम मिला तो मैंने आज कंघी वगैरह भी कर ली थी, आपने देखा ही था, मैंने बताया था वीडियो में पहले ही। और फिर उसके बाद में यहाँ ड्रेसिंग वगैरह। तो ये मतलब बच्चे हैं, कितना भी जैसे सफ़ा रखो इसके लिए तो कुछ भी रखते रहेंगे, कोई भी ना कुछ, कभी पन्नी, कभी कुछ बोतल वगैरह तो रखते ही रहते हैं इस पर ड्रेसिंग पे। तो कितना भी इसे साफ़ करती हूँ, जब बेड वगैरह साफ़ करती हूँ तो इसे भी साफ़ कर देती हूँ और कई बार साफ़ करती हूँ, फिर भी इस पर सौदा रखी ही रहती है। और फिर उसके बाद में बेड वगैरह की चादर सही करने के बाद में फिर मैं यहाँ आ गई हूँ। तो बर्तन भी थे चाय नाश्ते के, क्योंकि चाय वगैरह मैंने जैसे चाय पीने के बाद में कोई भी बर्तन नहीं धोया था मैंने। तो मैंने सोचा पहले चादर वगैरह लगा देती हूँ, उसके बाद में साफ़ करूँगी बर्तन। तो यहाँ मैंने जैसे रोटी आज पहले ही बना ली थी मैंने, जब पराठे बनाए थे उसी के साथ में रोटी बना ली थी मैंने। तो ज़्यादा रोटी नहीं बनाई थी, थोड़ी रोटी बनाई थी, क्योंकि बच्चे कम खा, अब इस टाइम में जैसे रोटियाँ ज़्यादा बच जाती हैं तो वो बच्चे खाते नहीं हैं, बची हुई और अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो मैंने थोड़ी कमी सेकी थी। चावल वगैरह जैसे काली तुरई से चावल वगैरह अच्छे लगते हैं खाने में, तो ऐसे ज़्यादा रोटी नहीं बनाई थी मैंने। तो ये बर्तन वगैरह सब हो गए थे, तो मैंने सोचा बाद में साफ़ करूँगी इनके लिए। तो ये बाद में साफ़ कर रही हूँ। फिर इसके बाद में तो चावल वगैरह बनाऊँगी आज मैं, और मतलब रोटी तो पहले ही बना ली थी मैंने, तो बस खाली चावल बनाऊँगी मैं। और फिर इसके बाद में लाइट आ गई थी तो मैंने फिर कपड़े डाल दिए थे मशीन में। तो कपड़े भी मतलब धुल जाएंगे मेरे जब तक। तो कपड़े भी डाले आई थी मशीन में, डाल दूँगी जिसके बाद में लाइट आ गई थी फिर बर्तन धुलने के बाद में। तो कपड़े भी धुल जाएंगे मेरे। और इस टाइम में आज तो मौसम मतलब अच्छा था, ठंडा था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी आज। तो आज तो बारिश भी पड़ गई थी थोड़ी बहुत हल्की, आज अच्छी बारिश पड़ गई थी, क्योंकि कल नहीं पड़ी थी बारिश। कल तो ऐसी बहुत हल्की पड़ी थी और आज अच्छे से बारिश पड़ गई थी और बारिश बहुत। तो गैस यहाँ बर्तन भी धुल गए थे और फिर उसके बाद में डाल दिए मैंने कपड़े। तो आज मतलब बादल हो रहा है और बारिश भी पड़ रही है हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं पड़ रही है। और जब कपड़े मेरे धुल गए थे और मैं डालने गई थी ऊपर तो मतलब बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, एकदम बहुत तेज़ पड़ने लगी थी बारिश। फिर मैंने कपड़े सारे सब अंदर ही डाल दिए थे, कुछ गैलरी में डाले थे और कुछ मतलब बाहर डाल दिए थे कपड़े, क्योंकि बाहर नहीं डाले थे क्योंकि बारिश पड़ रही थी आज।
तो आज मौसम अच्छा हो गया था तो कपड़े भी नहीं सूख पाए थे मेरे आज। और जब बारिश जैसे पड़ती है तो कपड़े में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है कपड़े की सूखने की। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। तो गाइस आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा? तो देखिए मैंने ये कपड़े सब ऐसे डाल दिए, यहीं डाल दिए क्योंकि बारिश पड़ रही है आज। तो बारिश आज अच्छे से पड़ गई थी और बहुत तेज़ बारिश पड़ी थी। तो आज अच्छा हो गया था मौसम, बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो बाय।